सो कल हमने 22nd प्रेयर तक किया था. सो विल कंटिन्यू विद 23rd प्रेयर. दृष्टा मया दिवि विभो अखिल धृष्म पाना मायुः श्रियो विभव इच्छति यांजनोयम ये अस्मित् पितुः कुपितहासी वृंभि तभ्रु विस्फुर्ति विस्फुर्जितेन लुलितः सतुते निरस्तः. My dear Lord, people in general want to be elevated to the higher planetary system for a long duration of life, opulence, and enjoyment. But I have seen all of this through the activities of my father. When my father was angry and he laughed sarcastically at the demigods, they were immediately vanquished simply by seeing the movement of his eyebrows. Yet my father, who was so powerful, has now been vanquished by you within a moment. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आमतौर पर लोग जो होते हैं वो दीर्घ आयु या फिर ऐश्वर्य होता है वो पाने के लिए स्वर्ग लोग या फिर अन्य लोग में जाने की इच्छा रखते हैं. लेकिन मेरे पिता के साथ मैं ये सब देख चुका हूँ, तो मैं इन सब की इच्छा नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे पिता जो इतने शक्तिशाली थे, जिनसे सारे देवी देवता डरते थे, आपने कुछ ही क्षणों में उनका वध कर दिया. तो हमें भी जो है लाइफ में विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ये समझना है कि प्रॉपर्टी, लॉन्ग लाइफ, दीर्घायुष जिसे बोलते हैं, और फेम, ये जो है इनका क्या वैल्यू है, इनका क्या मोल है. अगर हम आज की बात करें तो हमारे सामने कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पॉलिटिशियंस है या फिर जो पहले के जो लीडर्स थे, जैसे कि एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन या फिर महात्मा गांधी. तो ये जितने भी लोग हैं, ऐसे जो बड़े बड़े लोग थे, इनका एक समय में बहुत इन्फ्लुएंस था. लोग उन्हें बहुत मानते थे, उनका सम्मान करते थे, उनके कदम पे चलते थे, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे. कुछ से तो लोग डरते भी थे, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो भी करते थे. लेकिन ये सिर्फ तब तक था जब तक वो जिंदा थे, जब तक वो इस धरती पे मौजूद थे. लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज अगर हम ये समझे, तो हमारे समझ में आता है कि आज उनका उतना महत्व नहीं है. लोग उन्हें उतना मानते नहीं है, उनका उतना सम्मान नहीं होता, या उन्हें शायद ही याद करते हैं. कभी कभार कर लेते हैं, जैसे गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी जी को याद कर लेते हैं, या अगर हम हिटलर वगैरह की बात कर ले तो जब हिस्ट्री के बुक्स पढ़ लेते हैं तब उनको याद कर लेते हैं. लेकिन अब उनकी जो है वो वैल्यू नहीं रही जो पहले उस जमाने में हुआ करती थी, जब वो एक्चुअली यहाँ पर थे. तो प्रहलाद महाराज जो है वो यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे जो है मटेरियल ओपुलेंसेस नहीं चाहिए, मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए, मेरे लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं है. मैं केवल आपके शरण में रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ. और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है. हर चीज जो हमारे सामने है वो टेम्पररी है, और वो कुछ ही पल के लिए जो है हमारे साथ रहेगी. नेक्स्ट. तस्मात् मुस्तनु भृताम अहमाशिषो अन्य आयुः श्रियं विभमैन्द्री यमा विरिञ्चात नेच्छामि ते विलुला तानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्. My dear Lord, now I have complete experience concerning the worldly opulence, mystic power, longevity, and other material pleasures enjoyed by all living entities, from Lord Brahma down to the ant. As powerful time, you destroy them all. Therefore, because of my experience, I do not wish to possess them. My dear Lord, I request you to place me in touch with your pure devotee and let me serve him as a sincere servant. तो यहाँ पे इस श्लोक में अगर हम देखें तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं ऐश्वर्य, दीर्घायु, ये सभी चीजें जो है इनको पाने की आशा नहीं रखता हूँ, ना मेरी इनकी पाने की कोई इच्छा है, क्योंकि मैं इन सभी ब्रह्मा से लेके एक चींटी तक सभी जीवों द्वारा इस भोग को इसे आनंद में कैसे एंजॉय करना है, बेसिकली इसका अनुभव पूरी तरह से कर चुका हूँ. तो मुझे ये नहीं चाहिए. और मैं ये भी जानता हूँ कि
आप ही समय है और समय बनकर जो है सबका विनाश करते हैं। आप समय से परे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और उनकी सेवा मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं जो है आपके सर्वंट का सर्वंट बनना चाहता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एक वैष्णव को कितना हम्बल होना चाहिए, कितना बोलते हैं ना, एक डाउन टू अर्थ होना चाहिए, कैसे उनका भाव होना चाहिए। तो ह्यूमैनिटी और हम्बलनेस जो है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे प्रहलाद महाराज दे रहे हैं कि प्रहलाद महाराज खुद एक एग्जॉल्टेड डिवोटी थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं आपके सर्वंट का भी जो है वो सर्वंट बनना चाहता हूँ। और यहाँ पे जब हम प्योर डिवोटी की या एग्जॉल्टेड डिवोटी की बात करते हैं, तो ऐसे डिवोटी है जिन्होंने तीनों गुण जो है रजो तमो सत्व गुण जो है, इनसे ऊपर अपने आप को समझ लिया है, या जिनके पास वो ज्ञान है और जो परंपरा से आया है, जैसे हमने पहले भी बताया था। तो ऐसे जो भगवान के भक्त है, उनके जो सर्वेंट है, उनका सर्वेंट बन के हमें भगवान की जो है वो सेवा करनी चाहिए। Yeah, I would like to barge in on this shloka. इस श्लोका में थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे हम लोग। डेप्थ ऐसा है कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि सब ऐश्वर्य जो भी है, पोजीशन, फेम, रिकग्निशन, एवरीथिंग पीपल आर एंजॉयिंग टुडे, ठीक है, बट वो कब तक एंजॉय करें? ठीक है, एक वक्त तक ही एंजॉय करेंगे। जब तक आपको ये शरीर साथ देता है तब तक ही आप एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद आपका स्टेटस क्या है? एज सून एज यू कंप्लीट 58 ईयर्स, तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं। योर आइडेंटिटी इज लॉस्ट, ठीक है। जैसा ये जो अपने को समझना पड़ेगा कि वॉट एवर योर पोजिशन इज टूडे इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इन दी कॉर्पोरेट बोलो, बाहर बोलो, किधर भी बोलो, ठीक है। लाइक सपोज इफ आई एम जस्ट गिविंग माई ओन एग्जाम्पल, ठीक है। So if I am president HR of Sierra, लेकिन मेरा पोजीशन जो है वो सिर्फ 8 घंटा के लिए, इट इज ओनली फॉर 8 आवर्स, फ्रॉम मॉर्निंग 10:30 to 7 o'clock, ठीक है। उसके बाद हु इज आस्किंग मी? मेरा मेरा माथे पे तो लिखा नहीं है ना प्रेसिडेंट HR करके, जैसे मैं बाहर निकलता हूँ ऑफिस से, तो आई डोंट, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मैं बाहर आया वैसे लोग मुझे सर आइए आइए करके, कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क अस, ठीक है। सो योर आइडेंटिटी बिकम जीरो आफ्टर 8 आवर्स, ठीक है। सो ओनली फॉर दैट पोजिशन, ओनली फॉर दैट मोमेंट यू आर एंजॉइंग द स्टेटस। बट 99% जो है who are at the top positions today, they carry their positions to their house also. प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग वो डेजिग्नेशन घर पे छोड़ते नहीं है, सॉरी ऑफिस में। they come back and then they want that same kind of treatment in the house by their wife or by their husband, जो भी है, कि मैं प्रेसिडेंट है, मैं वाइस प्रेसिडेंट है, मैं जनरल मैनेजर है। सो आदमी कुछ अलग ही दुनिया में रहता है। he thinks that this is going to be permanent। अरे जब आपका नौकरी जाता है ना, नौकरी जाने के बाद आपको कोई नहीं पूछता। वॉट एवर यू आर एंजॉइंग द स्टेटस, प्लेजर्स, फैसिलिटीज, अकोमोडेशन जो भी है आपको, ठीक है ना, एक बार नौकरी जाओ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो, ठीक है। अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग इन लाइफ will share everything with you. So I have gone through all the process. The best part is भगवान ने मेरे को नौकरी जब निकाला और 2.5 साल में जब घर में था, 2.5 years I was at home, ठीक है। at the age of 33 या 33 सॉरी 35 के एज में नौकरी चला गया। अभी बच्चे हैं, EMI चालू है, लोन चालू है, करेगा क्या? एक ही इनकम आ रहा है, वाइफ वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो 2.5 years घर पे निकालना आसान काम नहीं है। अभी लोगों को इधर कोविड के चक्कर में नौकरी जा रही है, लेकिन 6 महीने के बाद नौकरी भी मिल गई। मेरा कोविड तो 35 एज में हुआ था। सो यू कैन इमेजिन इफ आई कैन सर्वाइव दैट विद द हेल्प ऑफ द लॉर्ड। द बेस्ट पार्ट क्या था कि उस समय पर, जैसे प्रहलाद महाराज बोला
कि मैं इमिडिएटली आई टर्न अराउंड, यू टर्न मार लिया सीधा कृष्णा को. लकीली आई गॉट अ गुरुदेव उस समय में, क्योंकि आई वाज प्रेइंग. जब तक आप प्रे नहीं करोगे आपके जीवन में कुछ अच्छा काम होगा भी नहीं. ठीक है, बट हमारा ईगो है, हम क्यों प्रे करें, जरूरत नहीं है मेरे को किसी का सहारा. ठीक है, तो ये जो ईगो है, अहंकार है, वो किधर भी लेके नहीं जाएगा. So ultimately, when I prayed and everything, so I got this Krishna conscious moment. I got this bhakti. So at the age of 35, so today I'm 56, so 21 years हो गया मुझे. तो अभी 21 साल में अगर ये जर्नी मेरा आप देख रहे हो, तो द लॉट ऑफ हर्डल्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है. बट हमने क्या किया, जैसा प्रहलाद महाराज ने बोला, हमने हम्बली आई सरेंडर्ड. आई सेड दैट आई विल सरेंडर टू द servant of the Lord. You can't go directly to Krishna. भागवतम में बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर दैट श्लोका, आई थिंक अनुश्री को मैंने भेजा था ये श्लोका. वो श्लोका ऐसा है कि भागवतम में भगवान बोलते हैं कि भाई, द पर्सन who worships me, who tells that I am worshipping Krishna, he is not that important for me. He cannot come to me directly. अगर आदमी ये भी बोलता है ना कि मैं कृष्णा को प्रे करता हूँ, नहीं होगा. अगर आदमी बोलता है कि मैं कृष्णा का भक्त का मैं प्रे, उसको मैं प्रे करता हूँ, उसका मैं सर्वेंट हूँ, उसका दास हूँ, कृष्णा बोलता है आजा भैया. So that much importance Krishna gives to the devotee. Krishna cannot tolerate any injustice to the devotee. एक याद रखना आप, अगर आपने कहीं भी किधर भी कृष्णा का डिवोटी को निंदा किया, उसको इंसल्ट किया, उसको क्रिटिसाइज किया, उसका किया, तो आप कृष्णा के पास पहुंच ही नहीं सकते. दैट इज व्हाट प्रहलाद महाराज इज सेइंग इन दिस श्लोका. वेरी क्लियर? या नेक्स्ट अनु. या कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतूष्णीरूपाः क्वेदं कलेवरं शेषरूजां विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदि पीति विद्वान् कामानलं मधुलवैः शमयन्दुरापैः. In this material world, every living entity desires some future happiness, which is exactly like mirage in the desert. Where is water in the desert? Or in other words, where is happiness in this material world? As for this body, what is its value? It is merely a source of various diseases. So-called philosophers, scientists, and politicians know this very well, but nonetheless, they aspire for temporary happiness. Happiness is very difficult to obtain, but because they are unable to control their senses, they run after the so-called happiness of the material world and never come to the right conclusion. यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जैसे मिराज में पानी नहीं होता है, वैसा ही ये एक संसार भी एक मिराज है, जिसे मृगजल बोलते हैं. तो भौतिक जगत में अगर हम देखेंगे तो क्या सच में सुख मिलता है क्या? क्योंकि हमने प्रेयर में पहले भी देखा है कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि यहाँ पे तो सब कुछ टेम्पररी है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है. तो क्या सुख भी जो है वो परमानेंट हमारे साथ रहेगा? क्या हम में से कोई ये बोल सकता है कि हम हमेशा खुश है या फिर मैं हमेशा खुश रहता हूँ? क्या आपको कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो बोल सकता है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ या मैं हमेशा खुश हूँ, मेरे पास कोई दुख ही नहीं है? मुश्किल है, नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख हमारे साथ जरूर है. किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी दूसरी चीज का दुख है, किसी के पास नौकरी नहीं है तो किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ फैमिली मेंबर का इशू है, कुछ ना कुछ जो है, किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है लेकिन हेल्थ का इशू है, किसी के पास हेल्थ अच्छा नहीं है. तो अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ दुख या तकलीफ जो है वो हम सबके साथ है. और क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं. तो हम कई बार बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं, या बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो सोच लिया वैसा ही होता है. और जैसे ही हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं. मतलब
दुख हर तरीके से हमारे साथ ही है। तो ये सुख और दुख का जो साइकिल है वो चलता रहता है। आप बोलोगे मुझे दुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर सुख है तो दुख भी आपको मिलेगा। तो ये जो ये जो है वो सब कुछ जो है वो टेम्पररी है, सुख भी टेम्पररी है और दुख भी टेम्पररी है। तो अगर हम आज देखेंगे तो पॉलिटिशियंस जो है या फिल्म स्टार्स जो है, तो उन सबको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि वो हमेशा यहाँ रहने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि उनको फेम, रिकॉग्निशन, पावर, पोजीशन, इन सब का लालच है और वो उसे पाना चाहते हैं, अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो उसके पीछे जाते हैं और वेल्थ अक्यूमुलेट करते रहते हैं। पॉलिटिशियंस के पास अगर आज हम देखेंगे तो इतना पैसा, इतना प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, फिर भी वो खुश नहीं है। नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, जबकि उन्हें ये पता है कि वो यहाँ से कुछ भी लेके जाने वाले नहीं है। ना आप कुछ लेके आए थे, ना आप कुछ लेके जाने वाले। लेकिन ये पता होने के बाद भी जो है इंसान उन सब चीजों के पीछे भागता रहता है जो टेम्पररी है। और इसी वजह से जो है अगर हम देखेंगे तो ये लोग जो है, या जो लोग ज्यादा मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, फेम, तो ऐसे लोग जो है वो भक्ति में नहीं आ पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने आंख में पट्टी बांध ली है कि नहीं, जो मैं सोचता हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, तो मुझे जो लगता है वो मैं करूंगा। तो वही प्रहलाद महाराज भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे जो है टेम्पररी है और कोई भी जो है वो हमेशा खुश नहीं रह सकता यहाँ पे। गुड, बढ़िया। क्वाहम रज प्रभव ईशतमो अधिके अस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मे अर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। O my Lord, O Supreme, because I was born in a family full of hellish material qualities of passion and ignorance, what is my position? And what is to be said of your causeless mercy, which was never offered even to Lord Brahma, Lord Shiva, or the goddess of fortune Lakshmi? You never put your lotus hand upon their heads, but you have put it upon mine. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉजलेस मर्सी क्या है? कॉजलेस मर्सी का मतलब है विदाउट डिफरेंशिएटिंग, विदाउट बीइंग बायस। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जो है, शिव जी जो है, लक्ष्मी जी जो है, वो भगवान के बहुत, वो भी भगवान के बड़े डिवोटी है, बड़े भक्त है। और मैं जो हूँ, मैं एक असुर परिवार में पैदा हुआ है, जहाँ पैदा हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद जो है भगवान आप इतने दयालु है कि आपने अपना जो हाथ है मेरे सिर पर रखा है। और ये जो प्रिविलेज है या ये जो कृपा है आपकी, ये इनको भी नहीं मिली है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और आप बहुत दयालु है प्रभु कि आपने मेरे सर पे जो है वो हाथ रखा है। तो भगवान जो है, हम यहाँ पे समझते हैं कि भगवान जो है वो भक्तों में कभी अंतर नहीं करते। अगर वो ये नहीं देखते हैं कि आप कौन सी फैमिली में हैं, आप बड़े फैमिली में पैदा हुए हैं या फिर आप बहुत, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, पैसा है या जो भी है, या फिर आप किसी गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, जैसे प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद महाराज असुर फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनके सर पे अपना हाथ रखा था, उन्हें अपने शरण में लिया था। तो भगवान जो है उन्होंने कभी भी अपने भक्तों में जो है वो कोई फर्क नहीं समझा। भगवान जो है वो सिर्फ भक्ति देखते हैं और ये देखते हैं कि आप उनमें कितना विश्वास रखते हैं और उन्हें कितना सरेंडर करते। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान के लिए भक्ति से ऊंचा, भक्ति से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बढ़िया। नैषा परावरमतिर्भवतो ननुस्या जंतोर यथात्म सुहृदो जगतस्थतापि संवेशया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। Unlike an ordinary living entity, my Lord, you do not discriminate between friends and enemies, the favorable and the unfavorable, because for you there is no conception of higher and the lower.
Nonetheless, you offer your benediction according to the level of one's service, exactly as a desired tree delivers fruits according to one's desires, and make no distinction between the lower and the higher. तो यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि एक आम आदमी की तरह भगवान जो है वो किसी भी चीज में फर्क नहीं करते, वो शत्रु या मित्र नहीं देखते हैं, वो अनुकूल या प्रतिकूल नहीं करते, तो कोई भेदभाव उनके मन में नहीं है। और ये जो भावना है ये हमारे मन में जिन्होंने यहाँ पे जिन्होंने ये मटेरियल बॉडी लिया है, जो ये धरती पे रहते हैं, उनके मन में ये भावना ज्यादा है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, मेरा फ्रेंड है, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, मेरे साथ वैसा किया तो मैं इसके साथ वैसा करूंगा। तो ये जितनी भी नेगेटिविटी जो है वो हमारे अंदर में है, क्योंकि हमने ये मटेरियल बॉडी लिया हुआ है। और एक और चीज जो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भगवान जो है सबको अपनी सेवा और भक्ति के अनुसार फल देते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता 4.11 में कृष्णा बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, सो एज वन सरेंडर टू मी आई रिवॉर्ड हिम अकॉर्डिंगली। तो हमारी भक्ति, हमारी सेवा के अनुरूप जो है भगवान हमें उसका फल देते हैं। और भगवान जो है वो इतने दयालु है कि आप कुछ भी छोटा भी अगर भगवान के लिए करते हैं तो भगवान आपके अच्छे कर्मों में उसे ऐड कर देते हैं, वो याद रखते हैं कि इसने मेरे लिए किया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे प्रहलाद महाराज का ही एग्जाम्पल है। तो उनका जो पिछले जन्म का पुण्य था, जो कर्म था, उसकी वजह से भगवान ने उन्हें ये प्रिविलेज दिया था कि वो असुर फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन वो डिवोटी भी बन गए थे। वैसा ही अगर हमने जैसे देखा था कि हिरण्यकशिपु जो है वो क्योंकि उनके डिवोटी भी थे, तो अगर उन्हें श्राप भी मिला था तो भगवान ने उन्हें ये प्रिविलेज दिया था कि मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और भगवान जो है क्योंकि हमारे अंदर ही बैठे हैं, तो वो जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान अपने आप ही जो है आपकी भक्ति अनुसार, इच्छा अनुसार जो है आपको सब कुछ दे देंगे। अगर कुछ भगवान आपसे चाहते हैं या भगवान देखते हैं, तो सिर्फ ये देखते हैं कि आपने उन्हें कितना सरेंडर किया है, आपका कन्विक्शन जो है उनके ऊपर कितना स्ट्रांग है, आपको उतना कितना विश्वास है भगवान के ऊपर। तो यही भगवान जो है वो देखते हैं। एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुयः प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सूरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा। My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desires, one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. But your servant Narada Muni kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है एक्चुअली, क्योंकि इसमें प्रहलाद महाराज जो है वो अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज हमें यहाँ पे गुरु का महत्व बता रहे हैं कि लाइफ में एक गुरु होना कितना जरूरी है। नारद मुनि कौन है ये भी हम समझेंगे। नारद मुनि जो है ही इज एन एक्सॉल्टेड डिवोटी ऑफ नारायण। तो आप जब भी नारद मुनि को देखोगे तो उनके हाथ में ये रहता है और वो नारायण 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 ही करते रहते। तो ऐसे जो नारद मुनि थे वो प्रहलाद महाराज के पहले गुरु थे। और प्रहलाद महाराज जब उनके माता के गर्भ में थे तब उन्हें नारद मुनि जो है उन्होंने उनकी माता को शरण दी थी और उन्हें भी दी थी, और उन्हें जो है उन्होंने वो ज्ञान दिया था जो उनके पास था। तो क्योंकि नारद मुनि उनके गुरु थे तो वो जो भक्ति है जो नारद मुनि के पास है वो उन्होंने प्रहलाद महाराज को सिखाया कि कैसे भक्ति करना है। उन्होंने उन्हें ट्रुथ बताया कि भगवान क्या है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे आगे बढ़ना है।
पूरा नॉलेज जो है वो उन्हें दे दिया, और उन्हीं की बदौलत जो है प्रहलाद महाराज जो है वो एक बहुत बड़े भक्त, एक डिवोटी बन सके। तो हमारे यहाँ पे जो गर्भ संस्कार बोलते हैं वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रहलाद महाराज उसका एक एग्जाम्पल है कि अगर प्रहलाद महाराज को ये शिक्षा उनके गुरु से तब मिली थी जब वो उनके माता के गर्भ में थे। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि क्योंकि वो मेरे गुरु है तो मेरा पहला कर्तव्य ये बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं, और क्योंकि वो थे इसीलिए आज मैं आपके शरण में आ सका हूँ, आपका आशीष पा सका हूँ या आप तक पहुंच सका हूँ। मेरे अंदर आज जो भक्ति है वो उनकी देन है, इसलिए उनकी सेवा करना जो है मेरे लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम जितना हो सकता है गुरु को पकड़े और गुरु की सेवा करें, क्योंकि गुरु जो है वो साक्षात भगवान का रूप ऐसा करके हमें मानना है और उनकी सेवा करनी है, क्योंकि वही है जो हमें ज्ञान देते हैं, वही है जो हमें सिखाते हैं कि सही से भक्ति कैसे करनी है और क्या सही रास्ता, क्या पाथ हमें अपनाना है। Fantastic, beautiful, very nice, good. सॉरी। मत प्राण रक्षण मनंत पितुवर्धश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यमृतम विधातुम खंगम प्रगृह्य यदवोच विधित्सु स्वात्मीश्वरो मदपरो अवतु कम हरामि। My Lord, O unlimited reservoir of transcendental qualities, you have killed my father Hiranyakashipu and saved me from his sword. He had said very angrily, if there is any supreme controller other than me, let him save you. I shall now sever your head from your body. Therefore, I think that both in saving me and killing him, you have acted just to prove true the words of your devotee. There is no other cause. तो प्रहलाद महाराज जो है यहाँ पे बोलते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया है और मुझे बचा लिया है। हिरण्यकशिप मेरे पिता जो है उन्होंने बड़ी क्रूरता के साथ ये मुझसे कहा था कि अगर मेरे अलावा कोई और श्रेष्ठ है तो वो तुम्हें आके बचा ले। और क्योंकि प्रहलाद महाराज क्योंकि अगर हमने जैसे पहले भी देखा है कि जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु मारना चाहते थे तो उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछा कि क्या भगवान यहाँ पे है, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे है। वहां पे है तो क्या बोला वहां पे है, तो सब जगह पे भगवान है, बोला हाँ सब जगह पे भगवान। तो जब वो बोले कि ये पिलर में भी भगवान है, तो जब हिरण्यकशिपु उन्होंने उस पिलर को मारा तो भगवान साक्षात उसमें से निकल के आए थे। और वही प्रहलाद महाराज बोल रहे क्योंकि मेरे मुख से वचन निकले थे, क्योंकि मैंने कहा था कि आप सब जगह पे है और आप इस पिलर में भी है, तो मेरे शब्दों का मान रखने के लिए, मैं अपने भक्त के शब्दों का मान रखने के लिए, उसे सत्य करने के लिए जो है आप इस धरती पर अवतार लेकर आए हैं, तो आप भक्त के लिए आए। और जब हम हिरण्यकशिपु की भी जब बात करते हैं तो भगवान ने एक्चुअली हिरण्यकशिपु का भी जो है उनका भी अच्छा ही हुआ है कि हिरण्यकशिपु जी का जो है उनका उद्धार हो गया है, क्योंकि उनकी मृत्यु जो है वो भी भगवान के हाथों हुई। तो नॉट एवरीबडी इज सो लकी कि खुद भगवान आके जो है उन्हें मुक्ति दे दे, बट इंस्टेड ऑफ ही बीइंग डीमन, इंस्टेड ऑफ ही बीइंग असुर, भगवान जो है उन्होंने उन्हें मुक्ति दी है, उन्हें बेसिकली ही गॉट लिबरेटेड। तो वही प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अपने जो भक्त है उनके लिए ही भगवान जो है वो आए हैं, और भगवान समदर्शी भी है, ही इज इक्वल टू एवरीवन। तो उन्होंने उनके पिता हिरण्यकशिपु और उनके अंदर दोनों के लिए जो है एज अ डिवोटी ही हैज बीन मर्सीफुल टू बोथ। देयर इज नो उन्होंने कोई फर्क नहीं किया है उसमें। एकस्त्वमेव जगदेतममुष्यत यत्व माद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिरिकरं निजमाययेदं नानैव तैरवसि तस्तदनुप्रविष्टः।
My dear Lord, you alone manifest yourself as the entire cosmic manifestation. For you existed before the creation, you exist after the annihilation, and you are the maintainer between the beginning and the end. All this is done by your external energy through actions and reactions of three modes of material nature. Therefore, whatever exists externally and internally is you alone. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं कि ये पूरी जो सृष्टि है, ये समस्त ब्रह्मांड जो बना है, ये आपसे बना, ये भगवान से बना है। प्रहलाद महाराज उन्हें भगवान से कहते हैं कि ये आप ही से बना है और हर एक चीज में जो है आप ही बसते हैं, आप ही ने इसे क्रिएट किया है, आप ही सृष्टि के निर्माण, आप ही ने सृष्टि को निर्माण किया है, आप ही है जो सृष्टि के निर्माण होने से पहले भी थे, आप ही है जो सृष्टि के निर्माण, सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे, और आप ही है जो एज अ मेंटेनर, एज अ फादर, एज अ पालनहार जिसे बोलते हैं, उसकी तरह इस सबका जो है पालन भी कर रहे हैं। और ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये जिसे हम यूनिवर्स देख रहे हैं, ये जो है ये भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, उसका क्रिएशन उससे आया हुआ है, दैट इज माया। तो इसे माया का जगत भी बोलते हैं। और इसमें जो है जैसे हमने पहले भी देखा था कि देयर आर थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्व, रजो एंड तमो। तो इन तीन गुण और माया जो है, इससे ये पूरी दुनिया बनी हुई है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आप ही सब कुछ है और आप ही से सब कुछ आया हुआ है। तो हम लोग विल जस्ट सी कि जस्ट टू इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ कि देयर आर थ्री एनर्जीज ऑफ कृष्णा, दैट इज इंटरनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी। तो इंटरनल या स्पिरिचुअल एनर्जी है, उससे भगवान ने जो वैकुंठ धाम या बाकी जो धाम है भगवान के, द्वारका, मथुरा, तो जितने भी स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है वो भगवान की इंटरनल एनर्जी से आए हुए हैं, जो उनके जहाँ पे भगवान खुद रहते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी जैसे हमने बताया कि माया जो है दैट इज एक्सटर्नल एनर्जी, और मार्जिनल एनर्जी जो है उससे भगवान ने जो है इंसान और बाकी जो अन्य जीव है उनको पैदा किया। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये धरती जो है, ये यहाँ पे जो जीव है वो आपके एक्सटर्नल एनर्जी से आए हुए हैं, और आप ही है जो क्रिएटर है, मेंटेनर है, एंड डिस्ट्रॉयर भी जो है आप ही है। गुड। त्वां वा इदं सदसदीश भवांस्ततो अन्यो माया यदात्म परबुद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकाल वदिष्टतर्वो। My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, the entire cosmic creation is caused by you, and the cosmic manifestation is an effect of your energy. Although the entire cosmos is but you alone, you keep yourself aloof from me. The conception of mine and yours is certainly a type of illusion, Maya, because everything is an emanation from you and is therefore not different from you. Indeed, the cosmic manifestation is not different from you, and the annihilation is also caused by you. This relationship between your lordship and the cosmos is illustrated by the example of the seed and the tree, or subtle cause and the gross manifestation. तो यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो आपके द्वारा निर्माण हुई है, और समस्त संसार जो है वो आपकी शक्ति का ही परिणाम है, और सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो है भगवान जो है इससे अटैच नहीं है, ठीक है ना, वो अलग है, अलूफ है। सो बेसिकली द गॉड इज डिटैच फ्रॉम ऑल दिस, दो ही इज अ क्रिएटर। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि हमें भी जो है अपना कर्म करना है, अपनी ड्यूटी करनी है, और उससे डिटैच हो जाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये करने के बाद मुझे ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, जो भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि डू योर कर्मा विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट।
तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये भी जो मेरा और तुम्हारा, माइन एंड योर, ये जो कंसेप्ट है ये भी भगवान के पास नहीं है। भगवान ये नहीं बोलते कि ये मेरा है ये तुम्हारा है। ये सब जो है वो हमने हमारे लिए क्रिएट किया हुआ है। हम है जो बोलते हैं ये मेरा ये तुम्हारा, ठीक है ना, ये मेरा, ऐसे हाथ नहीं लगाना है, हाँ ये तुम्हारा है, रख लो, जो भी। ये जो है ये सब हमारा क्रिएट किया हुआ है, हमारा हमारी बुद्धि से हमने बनाया है, जबकि ये भगवान के पास ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो है इट इज ऑल्सो अ माया, इट इज ऑल्सो एन इल्यूजन, क्योंकि सच देखा जाए तो किसी का कुछ भी नहीं है। ना हम कुछ लेके आए थे ना लेके जाने वाले, और सब कुछ जो है वो भगवान का है। वही भगवान बोल रहे कि सब कुछ भगवान ने बनाया, भगवान का है। लेकिन भगवान जो है ये नहीं बोलते कि मेरा और तुम्हारा है, लेकिन हम जो है हम ये बोलते हैं, जबकि हमें जानते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ये हमारा बनाया हुआ है, और भगवान इससे अलग है। और दूसरा जो है, जैसे यहाँ पे बताया कि पूरी सृष्टि जो है वो भगवान से बनी हुई है। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ये पूरी सृष्टि जो है वो महाविष्णु जो है, कारणोदयाक्ष विष्णु जो है, तो उनके जो पोर्स है बॉडी के, वहां से एक एक यूनिवर्स जो है वो आया हुआ है। ये आगे भी आपको आएगा। तो महाविष्णु जो है वो पूरी सृष्टि के जो है वो निर्माण करता है। Yeah, I would like to barge in the shloka. जैसा अनु बता रही थी कि I'll just take up some 2 minutes. पहली बात तो हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब हम पैदा हुए थे तो पूरा नंगा होके गए आए थे. We were not having even a cloth on our body. We were fully naked. And when we are leaving also, we are naked. We don't take anything from this world. ठीक है. Now ये जो बर्थ है और डेथ है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसको ही हम लाइफ बोलते हैं. दैट इज द ओनली ड्यूरेशन, लाइफ. और वही समय है. टाइम टाइम भी हम उसी को बोलते हैं कि ये बंदा इतना टाइम के पीरियड में रहा इस दुनिया में. सो वी आर वेरी क्लियर. डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ तो मालूम पड़ जाता है, बट डेट ऑफ एक्सपायरी मालूम है क्या? वी डोंट नो. ठीक है. बट सबका डेट ऑफ एक्सपायरी है. ठीक? कल है, परसों है, कभी है, वी डोंट नो, बट डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर है. बट हम लोग ऐसे जीते हैं इस दुनिया में एज इफ आई एम गोइंग टू लिव परमानेंटली. एंड इन दैट प्रोसेस वी आर एक्यूमुलेटिंग सो मेनी थिंग्स. इतना जमा करते हैं घर में. मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जमा करने का एक बीमारी हो चुकी है हमारे अंदर में. ठीक है. और जब जमा करते करते फिर हम लोग उसके ऊपर पॉसेसिवनेस हो जाते हैं. ठीक है. यहाँ तक पॉसेसिव हो जाते हैं कि बच्चों में भी पॉसेसिव हो जाते हैं. ठीक है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा पोता है, ये मेरा पोती है, ये मेरा घर है, ये मेरा टीवी है, ये मेरा गाड़ी है, बंगला है, मेरा 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 करके मैं पूरा लाइफ ही गेट्स इनटू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. एंड ये होते होते जैसे उसका उम्र होते जाता है, व्हेन ही इज रीचिंग रिटायरमेंट के बाद तो उसकी हालत खराब हो जाती है. फिर उसको डर रहता है कि मैं इसको मेंटेन कैसे करूं, बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट देयर इज नो इनकम. अब इनकम नहीं हो रहा है तो अभी उसका टेंशन आ गया, अरे यार मेरा वाइफ तो मेरा प्रॉपर्टी छीनेगी नहीं, मेरे बच्चे तो मेरे प्रॉपर्टी छीन तो नहीं लेंगी. तो वो सब ऐसा एकदम बोलता है ना, ही ट्राइज टू कीप एवरीथिंग टू हिमसेल्फ. वो किसी पे सब पे शक करता रहेगा. ही विल बी जस्ट डाउटिंग अबाउट एवरीबडी. ये लोग मेरे को मार तो नहीं डालेंगे. इतना कमाने के बाद भी आदमी को डर रहे अपनों से ही डर. ठीक है. सो सेकंड इज ही डजंट एंजॉय ऑल्सो. सिर्फ जमा करता है. अच्छा, दूसरा किसी ने मांगा पैसा, तुमको क्या मालूम है पैसा का वैल्यू? अरे एंजॉय करो थोड़ा, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एंजॉय नहीं करेगा. ही विल नॉट टेक द फैमिली एनीवेयर आउट. किधर भी नहीं लेके जाएगा. बस ऐसी घर पे बैठा रहेगा पूरा दिन.
ठीक है, एंड ही विल जस्ट प्रोटेक्ट हिज मनी। या फिर वो शेयर मार्केट में डालता है पैसा, थिंकिंग दैट इट विल अप्रिशिएट। अभी शेयर मार्केट ऐसा जाता है, फिर गिरता भी ऐसा है, और जब जाता है तो एकदम खुश हो जाता है, और जब गिरता है तो एकदम डाउन हो जाता है। सो हिज लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय द शेयर मार्केट। बट कृष्णा डिवोटी जो है, हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, शेयर मार्केट ऊपर जाओ नीचे उतरो, कोविड आएगा कोविड जाएगा, वी आर नॉट बॉदर्ड। अभी वैक्सीनेशन का बीमारी लग गया है सबको, सब लोग ले रहे हैं वैक्सीनेशन, नहीं लेना चाहिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट क्या वो गारंटी है कि यू विल नॉट हैव डेथ? ऐसा नहीं है ना, डेथ तो होना ही है। अगर कोविड से नहीं होएगा तो कैंसर से होगा, कैंसर से नहीं होगा तो हार्ट अटैक आएगा, अरे कुछ तो कुछ आएगा, बीमार आएगा, मरेगा तुम कितना वैक्सीनेशन लोगे? सो डोंट बी सो कॉन्फिडेंट। अभी मेरे ऑफिस के 4-5 जन अच्छे पोजीशन में, वो जाके वैक्सीनेशन पहला जाके लिया, लेने के बाद सबको पोस्ट किया व्हाट्सएप पे, आई हैव टेकन वैक्सीनेशन, आई हैव टेकन वैक्सीन। 15 दिन में कोविड आ गया। कैसा है? वैक्सीनेशन लिया। सो देयर इज नो गारंटी। लेट अस नॉट गेट इनटू मी माय, ये सब इसमें आप जाएगा। द मोर यू से ये मेरा है, मैं है, योर ईगो इज गेटिंग इन्फ्लेटेड, एंड द मोर योर ईगो गेट्स इन्फ्लेटेड, इतना बड़ा होता है आपका ईगो, दैट मच आप भगवान से दूर चले जाते हो। जब द मोर यू गिव बैक, ठीक है ना, आपको आपको देना है बस, क्योंकि इधर आपका कुछ भी नहीं है। आप जब दोगे भी ना, वो आपका नहीं है। पब्लिक चैरिटी भी करती है ना, तो उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने 5,000 दिया, 2,000 रुपया दिया, अरे तुम्हारा है क्या देने के लिए? इधर से तो सब लिया है, तो इधर से लिया है तो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप? अरे ऐसा कैसा बोल रहे हैं क्या? इतना क्या पॉजिटिव रखना है आपको? भगवान के लिए जब हम मांगते हैं ना, तभी आदमी इतना एक्सक्यूज देता है, मैंने देखा है। जैसे डोनेशन मांगा, अरे हम तो साल में 2 ही बार मांगते हैं, एक तो जन्माष्टमी मांगते हैं और एक होली का टाइम मांगते हैं। दिस आर द 2 थिंग्स व्हिच वी टेक डोनेशन। बट जब जाएंगे, निकलता नहीं है पैसा। लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में जाके सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो सिलेंडर के लिए 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख खर्चा कर देता है। तो भगवान क्या करता है मालूम है क्या? आप इधर निकालने के लिए आपको टाइम लगता है ना, तब तक आपको उधर हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। किधर से तो किधर है ना, भगवान आपके पॉकेट से निकाल देगा और आपको खबर भी नहीं आएगा। लेकिन जब हम बोलेंगे आपको कि ये कर दिया आपके साथ, तो फिर भी आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपका ईगो इतना है। सो whenever शास्त्र में लिखा है, whenever a devotee comes and ask, दे दो, बिंदास दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवोटी भी अपने लिए नहीं करता है। अभी मैंने वृंदावनम फॉरेस्ट तैयार किया है, कर रहा हूँ, तैयार नहीं हुआ अभी तक, कितना पैसा चाहिए उसके लिए, ठीक है। बट क्या वो मेरे लिए है? मेरे को मालूम है 10-15 साल में मैं निकल जाऊंगा। अभी वो वृंदावनम ट्रस्ट में मेरा फैमिली मेंबर्स कोई भी नहीं है। अगर मैं चाहता तो मैं मेरा वृंदावन ट्रस्ट में मेरा फैमिली मेंबर्स को रख सकता, बट आई हैव नॉट केप्ट। द ट्रस्टीज आर डिफरेंट, डिवोटीज है, उस ट्रस्ट में डिवोटीज है। तो दैट इज हाउ अपने को समझना पड़ेगा कि मैं इधर आया हूं तो मैं टेनेंट है। भले आपके नाम पे ओनरशिप फ्लैट रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, बट यू आर अ टेनेंट, यू आर नॉट अ ओनर ऑफ दैट फ्लैट। क्यों ओनर नहीं है आप फ्लैट का? बिकॉज आप, जैसे आपका डेथ हो जाता है तो क्या प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो क्या? दैट मीन्स यू आर लिविंग देयर एज अ टेनेंट एंड यू आर पेइंग द मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिक बिल एंड एवरीथिंग एज अ टेनेंट। बट आपको घमंड है, ये फ्लैट मेरे नाम पर है। अरे क्या नाम है तुम्हारा यार? तुम्हारा आइडेंटिटी ही नहीं है। यू डोंट हैव ब्लडी एनी आइडेंटिटी विथ यू। हमको ये समझना है कि अपना गोल क्या रहना चाहिए। योर आइडेंटिटी शुड बी ओनली कि मैं एक भगवान का भक्त, बस मेरे को भगवान का सेवा करना है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा इधर कुछ भी नहीं है,
एक झोली पहन के आया, झोली पहन के निकल जाऊंगा बस। दिस नीड्स टू बी द अप्रोच ऑफ आवर लाइफ। जिस दिन आप डिटैच हो जाओगे ना ये सब लफड़े से, ये सब जो है ना आपका सब जो फ्लश, ये जो स्किन है ना, पब्लिक को स्किन का अटैचमेंट बहुत है। हस्बैंड को है ना वाइफ के साथ चिपकने का बहुत आदत है, और वाइफ को भी हस्बैंड के साथ चिपकने की आदत है, और फिर वो चिपकने से बच्चों को भी चिपकने का, ओवर पॉजिटिवनेस। दे आर सो मच पोजेस्ड अबाउट ईच अदर, दे कैन नॉट गेट सेपरेट। और कुछ हो गया उनकी जिंदगी में तो डिप्रेशन आ गया। डोंट गेट इनटू इट। आपका गोल अलग है। देखो ये श्लोका में एक छोटा सा लड़का 6 साल का, प्रहलाद महाराज हमको सिखा रहा है, एक 6 साल का लड़का। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू शुड नॉट हैव एनी ईगो टू लर्न फ्रॉम प्रहलाद महाराज। उसका मैच्योरिटी देखो कितना है। वो जमाने की बात कर रहा हूँ, सत्ययुग की जमाने, आज भी लागू है ये स्टोरी। और वो जो श्लोकास है जो उसने सत्ययुग में बोला था वो आज भी लागू है, आज भी। And that is what is happening today also. So we need to be very careful in our day-to-day approach in understanding life and everything. ठीक है? Hare Krishna. Yeah. Please carry on. Yeah. न्यसेदमात्मनि जगद्विलयाम्बु मध्ये शेषेत मना निज सुखानुभवो निरीह योगेन मिलित दृगात्म निपीत निद्र स्तूर्य स्थितो नतु तमो न गुणांश युंक्षे। O my Lord, a supreme personality of Godhead, after the annihilation, the creative energy is kept in you, who appear to sleep with half-closed eyes. Actually, however, you do not sleep like an ordinary human being. For you are always in a transcendental stage beyond the creation of the material world, and you always feel transcendental bliss. As a Karnodayakshi Vishnu, you thus remain in your transcendental status, not touching the material objects. Although you appear to sleep, this sleeping is distinct from sleeping in ignorance. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि डिस्ट्रक्शन के बाद जो है, जब ये पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, तो भगवान जो है वो डिस्ट्रक्शन हो या क्रिएशन जो भी है, लेकिन भगवान जो है वो कभी भी अगर आप लॉर्ड विष्णु को देखेंगे तो वो सो के, ऐसा उनका एक अवस्था है जिसमें वो हमेशा रहते हैं, शेषनाग में रहते हैं। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान सो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो कभी सोते नहीं है। ही इज ऑलवेज इन द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। वो हमेशा जो है आनंद में रहते हैं। तो अगर हम कृष्ण भगवान को भी देखेंगे तो वो हमेशा जो है आनंद में रहते हैं। हमेशा उनके चेहरे पे जो है एक मन सी मुस्कान दिखती है। जब भी देखो वो बांसुरी भी बजाते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, रास करते हैं। तो भगवान जो है वो हमेशा आनंद में रहते हैं, और इसीलिए भगवान को जो है सच्चिदानंद भी कहा गया है। सत चित आनंद, जिनका चित जो है हमेशा आनंद में, जो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो ऐसे जो है भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस में रहते हैं। और जैसा हमने बताया था कि एज अ कार्णोदयाक्षी विष्णु जो है भगवान रहते हैं, और उन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। एंड हमें ये भी समझना है कि ये जो है, ये हम जो सोते हैं, जिसे हम, वो भगवान का सोना और हमारा सोना एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। हम जो सोते हैं, वी आर ऑलवेज इन द मूड ऑफ इग्नोरेंस, वी आर वेरी एंशियस एंड टेंस, ठीक है ना। हमें हर चीज में जो है एंजाइटी होती है, डर लगा रहता है, कभी कभी तो शांति से सो भी नहीं पाते और इग्नोरेंस में रहते हैं, क्योंकि हमें, वी आर नॉट अवेयर ऑफ अवर ओन आइडेंटिटी। हमें पता नहीं कि हम कौन है, क्या है एंड एवरीथिंग। तो वी आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। और भगवान जो है वो हमेशा जो है आनंद में रहते हैं। तो यही प्रहलाद महाराज हमें यहाँ पे बताते हैं। तस्यैव ते वपुरिदं निजकाल शक्त्या संचोदित प्रकृति
धर्मण आत्मगूढ़म अंभस्यनंत शयनाद विमरत समाधे नोर्भेरभूत स्वकणि कावट वन्महाब्जम. This cosmic manifestation, the material world, is also your body. This total lump of matter is agitated by your potent energy, known as a Kala Shakti, and thus the three modes of material nature are manifested. You awaken from the bed of Shesha, Ananta, and from your navel, a small transcendental seed is generated. It is from this seed that the lotus flower of a gigantic universe is manifested, exactly as a banyan tree grows from the small seed. तो यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज हमें यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में बताते हैं. वो बोलते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है वो भी आपके शरीर का ही एक भाग है, और भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसमें जो 3 गुण है, सत्व, रज और तम, इससे ये सृष्टि प्रकट हुई है. और जैसा हमने बताया था कि कारणोदयाक्षी विष्णु जो है, महाविष्णु जो है, उनके एक एक पोर से जो है एक एक यूनिवर्स आया हुआ है, और एक एक यूनिवर्स में जो है वापस भगवान आके बसते हैं एज अ गर्भोदयाक्षी विष्णु. सो देर आर टोटल 3 विष्णुज एक्चुअली. एक है कारणोदयाक्षी विष्णु, महाविष्णु, एक है गर्भोदयाक्षी विष्णु, और तीसरे जो है, जो हम सबके अंदर में जो है 4 हैंड वाले विष्णु जिसे हम बोलते हैं, दैट इज क्षीरोदयाक्षी विष्णु. तो कृष्णा जो है एक्चुअली 2 हैंड फॉर्म कृष्णा जो है वो उसी फॉर्म में हमारे अंदर में नहीं है. हमारे अंदर में जो है वो कारणोदयाक्षी विष्णु है, सॉरी क्षीरोदयाक्षी विष्णु है. और प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जो है, तो गर्भोदयाक्षी विष्णु जो है उनका उनके जो नावल है उसमें से जो सीड है उससे एक कमल का फूल जो आया है वो आया है, और उसमें से जो है वो ब्रह्मा जी जो है वो उसमें से आए हुए. तो हम जैसे जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो एक कमल के फूल में हमेशा रहते हैं, तो उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो गर्भोदयाक्षी विष्णु जो है उनसे हुई है. तो इसका एग्जाम्पल इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सीड और ट्री होता है कि हम जब एक पेड़ को देखते हैं तो हमें पेड़ दिखाई देता है, लेकिन हमें जो है वो सीड दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना. लेकिन हमें ये पता होता है कि कहीं ना कहीं कोई एक सीड था जिसे हमने जब मिट्टी में डाला था, तो उससे ही जो है ये पेड़ आज हमारे सामने. तो यही प्रहलाद महाराज भी है जो बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा जी जो है वो उनकी उत्पत्ति हुई है, कैसे वो भगवान ने उन्हें क्रिएट किया है. तत्संभवः कविरतो अन्य दपश्यमान स्वाम बीजमात्मनि ततं स बहिर्विचिन्त्य नाविन्ददशतमप्सु निमञ्जमानो जाते अंकुरे कथमुहो पलभेत बीजम. From that great lotus flower, Brahma was generated, but Brahma certainly could see nothing but the lotus. Therefore, thinking you to be outside, Lord Brahma dove into the water and attempted to find the source of the lotus for 100 years. He could find no trace of you. However, for when a seed fructifies, the original seed cannot be seen. तो यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज आगे हमें बता रहे हैं कि जैसा हमने बताया कि वो लोटस फीड जो है उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी आए थे तो वो थोड़े अचंभित थे कि क्योंकि उनका जो क्रिएशन हुआ था इट वाज थ्रू एक अलग मतलब एक कमल से उनका उत्पत्ति हुआ था. तो ही वाज सरप्राइज कि मैं आया, कैसे मेरी उत्पत्ति हुई. तो उनके मन में भी ये जो है ये सवाल थे, और करीब 100 वर्षों तक जो है वो ढूंढ रहे थे. तो उन्होंने जो है गर्भोदयाक्षी ओशन जाके उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि मैं पता करूं कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है. लेकिन वो भी जो है इसे समझ नहीं पाए, क्योंकि जब वो भगवान ने जब उन्हें क्रिएट किया था, जब उनका क्रिएशन हुआ था, तो वो भी जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस में थे. तो उन्हें भी इस बात का नॉलेज नहीं था, ठीक है ना. उन्हें भी ज्ञान नहीं था कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से आई हुई. और इसका फिर से हम एग्जांपल लेंगे कि एक सीड और ट्री जो है, तो
अगर हम सीड का एग्जांपल लेंगे, तो जब सीड से ट्री ग्रो होता है तो वापस वो जो है हम सीड को देख नहीं पाते, तो वो ट्री जो है वो भी सोचता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, ठीक है ना? लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि वो एक सीड से आया हुआ है, ठीक है? तो यही प्रहलाद महाराज बताते हैं। और हमें अगर हम इससे आज के इसमें से जुड़ेंगे, तो जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, फिलोसोफर्स है, या जो बहुत बड़े रिसर्च वगैरह जो करते हैं, तो वो भी आज के दिन में एक्चुअली दे आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। क्योंकि वो जो है दे आर ऑल्सो इम्परफेक्ट एंड दे आर यूजिंग देयर ओन इंटेलिजेंस। जैसे ब्रह्मा जी उस समय अपना खुद का जो ज्ञान है, जो उनके पास, जो शुरू में उनके पास जो था, वो यूज करके वो समझना चाहते थे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे ही आज हमारे जो साइंटिस्ट है वो भी ऐसे ही है कि वो जो है शास्त्र पे विश्वास नहीं करते, शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते। वो बोलते कि नहीं, मेरी बुद्धि है, मैं खुद जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। तो उनका जो इम्परफेक्ट इंटेलिजेंस है, they are reaching to the imperfect conclusions with a small imperfect intelligence। और यही हमें यहाँ पे समझना है। और इसके लिए स्क्रिप्चर्स जो है उनका वैल्यू बहुत है कि हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जैसे अभी हम आज देख रहे हैं कि अपने जो शास्त्र है उनमें काफी कुछ लिखा हुआ है, काफी कुछ समझने के लिए हमारे पास है, एंड वी शुड रियली यूज देम। Should we close it here? Or? Yeah, we can close. You can take over. Yeah. So good, Anu. I think it was a fantastic lecture today. Beautiful homework done, and very proud कि आज अनु ने बहुत कुछ रिसर्च करके काफ़ी डेप्थ में जाके she has understood, and I believe everybody has enjoyed today's session. And I am proud to say that today her mother is also there. I saw her mother here. So welcome माता जी, आप इधर आए हैं, and I am so proud that आपका बेटी अनुश्री लेक्चर दे रही है, and you also have to be proud कि your daughter is been giving us such a beautiful lecture. And it is parents because क्या है कि parents proud होना चाहिए कि आज हमारी बेटी जो है, बेटा जो है, जो भी है, कि इस दायरा में आके एक लेक्चर देना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और भगवान का लेक्चर देना, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड एट दिस एज उसने बहुत अच्छा पकड़ लिया है, एंड शी हैज़ spent a lot of time on research and everything, and that shows the seriousness। ये क्या है कि एक सीरियस होना ज़रूरी है। देखो क्या है कि लोगों को डर लगता है, माँ-बाप को भी डर लगता है कहीं मेरी बेटी मीराबाई तो नहीं बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, you don't have to worry about anything। She will be continuing her marriage life, she will be doing everything as a duty to her mother-in-law, to her husband, to you and to everyone। ऐसा नहीं कि सब छोड़-छाड़ के वो कुछ अलग रास्ते इसमें चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। She will be getting into, she will be following the marriage life, and she will be following everything। जो भी करना है एक गृहस्थ में करना है, क्योंकि गृहस्थ में रह के करना बहुत बड़ा चैलेंज है। आज वो हस्बैंड को बोलो या वाइफ को बोलो, जो भी है, एनीबॉडी, इट्स अ बिग चैलेंज unless and then there is no support। So here Anushri has got full support from her husband and from her mother-in-law। So we have also to thank her husband also and her mother-in-law, कि भाई वो लोग भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि many a times घर वाले शादी होने के बाद सपोर्ट नहीं करते हैं। बोलते हैं भाई क्या तुमको अगर इसी में जाना था तो फिर शादी क्यों करना था, all those blah blah। But they are not doing that। they are uh, they are supporting her, they are very proud of her, and that is how मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी को कि आप लोग भी अपने अपने पेरेंट्स को ये सत्संग में लेके आइए। देखो यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। आप अपने पेरेंट्स को इधर लेके आएंगे, वो लोग सुनेंगे, भले उन लोग को
they are not following it up. That is a different story. बट क्या है, 1 घंटे की बात है, रात का 1 घंटा समय, क्या इतना भी वो लोग स्पेंड नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए? ठीक है, सो यू शुड स्पेंड एंड सी हाउ योर चिल्ड्रन आर मूविंग इन अ ब्यूटीफुल डायरेक्शन. क्या आपका बेटा बेटी किधर बियर बार में जाके बैठा है क्या, दारू पी रहा है या पार्टी कर रहा है? कुछ ऐसा तो गंदा काम तो नहीं हो रहा है. दे आर विद अस सत्संग. हियर साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, साक्षात नारद मुनि आते हैं हमारे सत्संग में, तो वो वीणा बजाते हैं. ही सो हैप्पी. हनुमान आके लास्ट 2 लेक्चर में तो हनुमान जी आए थे. तो we need to promote, we need to motivate our children, we need to give support to our children कि भाई सही रास्ता पकड़े हैं लोग ने, चलो they are enjoying, they are at peaceful and तो ये हमको समझना है. So I'm very happy and I thank अनुराधा जी, उनका मदर को भी कि आप अपने बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड आज आए हैं आप. That itself is a great motivation for her, for Anu also. ठीक है ना? So we all need to support our children. We all need to bring the family to this program. तो जितना आप अपने फैमिली को इसमें लेके आएंगे, उतना आपके घर में आनंद रहेगा. नहीं तो मेनी टाइम्स क्या होता है कि हस्बैंड आता है, वाइफ नहीं आएगी, वाइफ आता है, हस्बैंड नहीं आएगा. तो ऐसा मत कीजिए, उनको बोलिए, फोर्स भी मत कीजिए, डोंट फोर्स एनीबडी, बट एटलीस्ट बोलिए बैठो यार 1 घंटा. अरे 1 घंटा बैठने में क्या जाता है, अपने बच्चों के लिए तो बैठिए. इतना भी नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, तो कीजिए ये सब. या सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज सब लोग आ रहे हैं, सब लोग इधर जुड़ रहे हैं. और इट इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ वृंदावनम फॉरेस्ट. एवरीबडी, यही आनंद है. देखो आप लोग सभी लोग वृंदावनम फॉरेस्ट भी आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं. आई एम सो प्राउड. सो ये वृंदावन फॉरेस्ट मेरा नहीं है, आप लोगों का है. मैं तो एक 8-10 साल जीऊंगा, फिर निकल जाऊंगा. ठीक है, लेकिन संभालने वाले आप लोग हैं. आप लोग ही संभालोगे, आप लोग ही इसको आगे बढ़ाना है. इसके लिए आई नीड मोर पीपल टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड मेरे जाने के बाद इसके लिए मैं ऐसा तैयार कर रहा हूँ एक एक लोगों को. ठीक है, कि लोग आगे बढ़ें, आगे रेस्पॉन्सिबल लें, सीरियसली गुरु गुरु को पकड़िए और हरिनाम ले लीजिए. ठीक है, और आगे बढ़िए, बिकॉज गुरु के बगैर आप नहीं करोगे कुछ भी फायदा नहीं. तो गुरु को पकड़ लेने के से आपको एक कवच मिल जाता है. यू गेट अ लाइसेंस. एक बार गुरु का हरिनाम मिल गया, आपको माला चढ़ जाती है, दैट मीन्स आपको टेंशन ही नहीं है. जब मरोगे ना, यमदूत नहीं आएगा, यम के दूत नहीं आएंगे, विष्णु दूत आएंगे. इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, कि जैसे आप गुरु को हरिनाम लोगे, दीक्षा ले लोगे, ये जो माला है ये पकड़ डाल देते हो आप अंदर में. ठीक है ना? सो यू विल नॉट कम बैक हियर. आप वापस नहीं आओगे इधर, ये मैं गारंटी देता हूँ. क्या आप खुश है क्या इधर आने के बाद? कितना प्रॉब्लम्स है, कितना आपको तकलीफ है, फैमिली प्रॉब्लम्स, लोन प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, वो देखो, हस्बैंड का प्रॉब्लम, वाइफ का प्रॉब्लम, जमता नहीं है, प्रॉब्लम है सब जगह. यू आर नॉट हैप्पी. बट आपको सोसाइटी के लिए साथ में रहना पड़ रहा है. सोसाइटी के लिए सब जी नहीं रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग सह रहे हैं बस. मैं अगर बोलूंगा ना कि आज के बाद यू आर फ्री टू मूव, मैं बता रहा हूँ घर में कोई रहेगा ही नहीं. सब लोग भाग जाएंगे घर से. वही सच्चाई है, वही सच्चाई है. सो हम भाग नहीं सकते क्योंकि गृहस्थ लोग हैं हम लोग, ब्रह्मचारी थोड़ी है कि हम लोग निकल पड़ेंगे. नहीं हो सकता है. वंस यू गेट मैरिड मीन्स यू हैव टू फॉलो ऑल द ड्यूटीज टिल योर डेथ. बट साइमल्टेनियसली ये जो है भगवान का हम जो अभी कर रहे हैं वो करिए आप. दैट विल बैलेंस योर लाइफ. अगर ये नहीं रहता था ना, स्पिरिचुअल नहीं रहता था, तो आप बहक जाते थे, आप इधर उधर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन. बट ये होने से भले प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम आएगा जाएगा सब रहेगा, बट सपोर्ट कृष्णा का है, तो कृष्णा विल डाइल्यूट इट. वो डाइल्यूट कर देगा. तो दैट इज द ओनली थिंग विच यू गेट द बेनिफिट. सो हरे कृष्णा, राधे राधे. कल वापस एंडिंग सेशन है अनुश्री का.